Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में साइबर अपराधियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय से रिटायर्ड कर्मचारी को बच्चों की मानव अंगों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी देकर डराया और 5 दिन तक उन्हें घर में ही डिजिटल अरेस्ट रखा। साथ ही उन्हें किसी से बात करने और मिलने से रोका गया। साइबर अपराधियों ने पीड़ित बुजुर्ग से बैंक खातों में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। इस घटना के बाद से परिवार सदमे में है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग एससी जैन सीडीएस से रिटायर्ड हैं। 8 नवंबर को उनके पास अनजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को साइबर क्राइम ऑफिसर दीपक यादव बताकर कहा कि आपके नाम एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मानव अंगों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने 17 बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी है। उनके अंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये में बेच दिए हैं। बच्चों के परिजनों को शव सौंपने के लिए उनसे 68 लाख रुपए की फिरौती वसूल गई है। ये रकम आपके HDFC बैंक खाते में जमा कराई गई है। इतना सुनते ही बुजुर्ग घबरा गए। उनके डरने का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खातों सहित अन्य निजी जानकारियां ले ली। इसके बाद वीडियो कॉल करके उन्हें घर पर ही डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उन्होंने अपने खाते से 15 लाख रुपए आरोपियों के बताए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उन्होंने रोते हुए पत्नी को मामले की जानकारी दी। इसके बाद दंपति ने बच्चों को बताया। पीड़ित बुजुर्ग ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। सुनिए पीड़ित बुजुर्ग की आप बीती। विजय इसलिए हुई जी, मेरे साथ 15 लाख रुपए की ठगी हुई है। मेरे पास कॉल आई दिल्ली क्राइम ब्रांच से। उन्होंने कहा मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बोल रहा हूँ और आपके अगेंस्ट जो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड मानव तस्करी का अपराध है और CBI ऑफिसर आपसे बात करेंगे। ठीक कर लीजिए साहब, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर CBI ऑफिसर से मेरी बात कराई। कोई महेंद्र सिंह बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा सुखपाल चंद जैन। मैंने कहा सर। तो उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट जो है बहुत गंभीर अपराध है। 17 बच्चों का किडनैपिंग करके मर्डर कर दिया गया है और उनके अंग जो है वो विदेश में बेच दिए गए हैं। उनके और उनके पेरेंट्स ने उनसे डिमांड डेड बॉडी की अपराधियों से। तो उन्होंने कहा ठीक है, HDFC बैंक दिल्ली में जिसमें आपके नाम से अकाउंट खुला हुआ है, आपकी ID है, आपका आधार कार्ड है, सब चीज़ आपकी है, उसमें पैसा जमा करा दीजिए। उन्होंने 6.8 मिलियन पैसा उन बच्चों के माता पिता ने उस अकाउंट में जमा कर दिया। वो अकाउंट आपके नाम से खुला हुआ है HDFC कैनाट प्लेस दिल्ली में। तो उसमें अब ये अपराध बनता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है और मानव तस्करी केस है। आप सोच सकते हैं कि आज 17 बच्चों का हुआ, कल 1700 बच्चों का होगा, फिर 17,000 बच्चों का होगा। इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए। मैंने कहा सर सहयोग मिलेगा क्योंकि मैं इस तरफ अपराध में शामिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप सबसे पहले ये चीज़ किसी को ना बताएं क्योंकि अगर आप बताओगे तो आपका मर्डर भी हो सकता है और आपके नाम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वारंट आपके निकल चुके हैं। उन्होंने लेटर दिखाया मुझे, गवर्नमेंट इंडिया का लेटर दिखाया उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर। तो मैंने कहा सर मैंने तो अपराध नहीं किया। कह लगे किसी टाइम भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। सर मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। तो कहने लगे ठीक है, आप जैसे जैसे हम बताते जाएं, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम बताते जाएं आप वैसे वैसे करते जाइएगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने किसी से नहीं बताया, इवन अपने घर में भी नहीं बताया। तो वो मुझे आइसोलेटेड प्लेस पर बुलाते रहे। आइसोलेटेड प्लेस पर बुलाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप ये बताइए कि आपकी बैंक कौन कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। मैंने बता दिया उनको। उसके बाद वो बोले कितनी FDs है आपकी। जो मेरी सेविंग थी वो मैंने प्रीमेच्योर करा ली। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप इस अमाउंट को जिस अकाउंट पे हम कहें RTGS के थ्रू भेज दें।
और आप ऐसा करें कि आप बैंक में जाएं, किसी को कुछ न बताएं, आरटीजीएस फॉर्म लें और उनसे ले करके जहां हम बताएं आप बाहर आएँ, बाहर आकर के जहां जिस नंबर पर हम बताएं उस नंबर पर ये अमाउंट ट्रांसफ़र करें। मैं आरटीजीएस फॉर्म बैंक से लेके बाहर आ गया, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा ठीक है हम व्हाट्सएप पर नंबर भेज रहे हैं, इस नंबर पर आप जो है ये 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दें। किस तरीके से बात हुई आपसे? वीडियो कॉल की शुरुआत करी थी, कैसे की थी मैंने? नहीं सर, उनका कॉल आया था जी, व्हाट्सएप कॉल आया? व्हाट्सएप कॉल आया। और आपने उनको देखा था पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, वो जो दीपक यादव थे जो दिल्ली क्राइम ब्रांच से थे, उनकी मेरी कभी बाई फेस बात नहीं हुई। सीबीआई ऑफिसर जो है उनसे भी बाई फेस बात की हुई। बस एक बार उन्होंने कहा था कि सीबीआई ऑफिसर बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो पुलिस ड्रेस में थे, उनसे बात हुई थी। अब आप यहाँ थाने आए हैं, क्या आश्वासन मिला? जी सर, थाने आए हैं, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि आपके मुजरिम पकड़े जाएंगे, उनको जो है खोजा जाएगा और आपकी, क्योंकि आप रिटायर्ड पर्सनल हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कितने अकाउंट में पैसा गया है तकरीबन कितने? हाँ सर, हमने रिजर्व बैंक से पता किया है, तो वहाँ से ये पता चला है कि ये पैसा यहाँ से राजस्थान के सीकर ज़िले में लेखराज वर्मा के नाम से मतलब अकाउंट खोला गया है, वहाँ पर पैसा गया है। उन्होंने तुरंत जो है 5 लाख रुपए उस अकाउंट से निकाल लिए हैं। निकालने के बाद उन्होंने 10 लाख रुपए पीएनबी की किसी शाखा में ट्रांसफ़र करा दिए हैं और अब उस अकाउंट में, जिस अकाउंट जो उसमें एड्रेस उन्होंने ये दिया था लेखराज वर्मा का, मैंडेटा रामगढ़, ये एड्रेस दिया था उसमें उन्होंने। तो उसमें अब 192 रुपये उस अकाउंट में पड़े हैं। बाकी अमाउंट का क्या हुआ वो पीएनबी में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, उसका मुझे क्या जानकारी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद में आपने उन नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करी? जी मैंने करी। 12 तारीख को जब ये सब चीज़ हो गया, आरटीजीएस हो गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब सीबीआई से आपको इस क्राइम से मुक्त किए जाते हैं। रिलीज, शाम को फ़ोन आया था उनका, दीपक यादव का, कि इस मतलब आपको रिलीव कर दिया गया है, अपराधी पकड़े गए हैं और अब आप आराम करें। मैंने कहा सर मेरे पैसे का क्या होगा? कहने लगे वो ठीक है, विदिन 2 और 3 डेज़ आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो मैंने एक दिन वेट करके अगले दिन शाम को दीपक यादव को टेलीफोन किया, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। बहुत देर फ़ोन किया, कॉल नहीं उठाई। देखिए, साइबर थाने को एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें नौचंदी क्षेत्र में रहने वाले एक रिटायर्ड सीडी अधिकारी हैं जिनकी उम्र करीब 78 वर्ष है। कुछ दिन पहले इन्हें एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है जिसमें एक बदमाश पुलिस के वेश में था। इन्हें धमकी दी जाती है कि इनका नाम एक मानव अंग तस्करी मामले में सामने आया है और अगर ये 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और बदमाशों द्वारा इनकी एफडी तोड़वाकर इनके करीब 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए गए हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।